नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पाइथन एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग बाय अर्पित मैथ क्लास में। दोस्तों, आज के मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, और स्टार्ट डेल्टा का, और टाइमर की यूज, टाइमर काउंटर किस, सेट रिसेट का यूज करके किस तरह से पीएलसी पे प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आज मैं डेल्टा पीएलसी के डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर पर किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा डेल्टा पीएलसी का जो मेरा सॉफ्टवेयर है डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर है। तो मैं इस ये आइकन है डेल्टा पीएलसी डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर का आइकन है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। तो इसको जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से आइकन खुलेगा पेज। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं पहले से एक प्रोग्राम बना रखा हूँ। तो मैं इसको अगर सर्वप्रथम मैं किस पे जाऊंगा, फाइल पे जाकर मैं क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ से यस कर दूंगा। तो मेरा यहाँ से क्या बन खुल के आएगा, प्रोग्राम टाइटल। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम टाइटल, मान लो आपको जो भी डालना हो आप मान लो डाल देते हैं प्रोजेक्ट या न्यू फाइल, जो भी डालना हो आपको। मान लो प्रोजेक्ट डालता हूँ, PROJECT, प्रोजेक्ट 2। उसके बाद यहाँ पे मॉडल टाइप आता है। मॉडल टाइप पे मैं देखूंगा यहाँ पे PLC VFD और TP लिख कर आता है। तो आपका जो, चूंकि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं PLC का बना रहे हैं, तो आप PLC पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आपका इस तरह से आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। मेरा तो यहाँ पे दोस्तों है ESEC है, जो भी आपका मॉडल होगा आप उस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सेटिंग। कम्युनिकेशन सेटिंग, जैसे सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन सेटअप पे क्या होता है, या इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, RS-232 ईथरनेट, और जो है डायरेक्ट लिंक, इस तरह से पेज खुल के आता है। तो इस पर क्या होता है, आप इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर आपने जो प्रोग्राम बनाया पीसी या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो इसको जो है जिस केबल के थ्रू आप पीएलसी मीन्स जिस केबल के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को पीसी टू पीएलसी में सेंड करते हो, उस केबल को, आपका जो केबल होगा, आपका वो केबल इथरनेट होगा तो आप इथरनेट पे क्लिक कर देंगे, यस। यदि आप RS-232 केबल हो, मीन्स पीसी से पीएलसी में जो केबल, जिस केबल के थ्रू आप प्रोग्राम को सेंड करते हैं, वहाँ पे जो केबल आपने यूज़ किया उस केबल पर आप क्लिक कर दें। तो मेरा क्या है, यहाँ पे केबल जो है RS-232 है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। बाकी दोस्तों इस पर कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ओके है, यहाँ पर ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब जो है आपका यहाँ पे फाइल नेम, आप फाइल नेम कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना। अब क्या है, यहाँ पे आपको दो पेज खुल के आ गए, एक नीचे इसके है, एक ऊपर है। तो नीचे जो होता है वो होता है STL, स्टेटमेंट टेक्स्ट लैंग्वेज, जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका होगा। बाकी ऊपर जो है लैडर डायग्राम, मीन्स अगर आप, चूँकि ईजिली लोग लैडर डायग्राम में प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैं भी आज लैडर डायग्राम में प्रोग्राम बना बताऊंगा। तो मेरा क्या है, फर्स्ट पेज को मैं ओपन करूंगा। तो यहाँ पे राइट साइड का यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरे स्क्रीन पे, ताकि ओपन हो जाए, बड़ा हो। अब क्या दोस्तों, इस तरह से पूरे स्क्रीन पर आपका पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम क्या होगा दोस्तों, मैंने कोई बटन लिया, पुश बटन 1, मेरा कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो जाए, मीन्स आपका मोटर ऑन हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा एक येनो बटन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप येनो लेने के लिए आप यहाँ पे, चूँकि ये जो है NONC, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, इनपुट आउटपुट, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आपको जो इस लाइन पे मिल जाएगा, रिले टाइप। बाकी जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है कंपाइलर आपका, यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल करना होता है। फिर आपका ए राइट मोड, रीड मोड, ए सिमुलेटर है आपका, ए ऑनलाइन मोड है, यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं। तो अब बाकी आप अभी जान जाएंगे, जब प्रोग्राम रन करूँगा इसका क्या यूज है आप अच्छे से जान जाएंगे। अभी क्या, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, पुश बटन 1, आपका K1 कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाए, मीन्स आपको आउटपुट मिल जाए। तो मैं यहाँ से लूँगा एक NO बटन। तो यहाँ X0 का लूँगा, तो यहाँ पे रेंज देखो दिखाता है X0 से X177 तक। यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर मान लो स्टार्ट का बटन ले रहे हैं तो ST
स्टार्ट का लिख सकते हो। आप कमेंट डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आप डाल देंगे तो सही है। आप यहाँ पे डाल देंगे स्टार्ट, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई बात, आप यहाँ से ओके कर दूंगा। अब क्या हुआ, अब मुझे लेना आउटपुट। आउटपुट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर लेना है, तो यहाँ पे F7 जो है मेरा आउटपुट, इस पर क्लिक करूँगा। Y0 का आउटपुट लेना है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो लिख सकता हूँ आउटपुट, या आपको मोटर जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब क्या है, अब दोस्तों ये मेरा एक सिंपल से छोटा सा प्रोग्राम बन गया। पुश बटन 1 प्रेस करूँगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर का हो या तो आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा। स्टार्टर जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा मीन्स आपका मोटर ऑन हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम, छोटा सिंपल से प्रोग्राम, इसका क्या करूँगा मैं रन करूँगा। तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा, कंपाइलर पे। यहाँ कंपाइलर का ऑप्शन होता है, देखेंगे कंपाइलर लिख के है। यहाँ पे कंपाइलर का ऑप्शन है, यहाँ देखेंगे आइकन कोड करके है, यहाँ पर भी कंपाइलर का ऑप्शन है। आप चाहे यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से करें। तो मैं यहाँ से करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो लिख के आता है लैडर इंस्ट्रक्शन। आप कंट्रोल F7 इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका कंपाइलर हो जाएगा यहाँ लिख के आएगा कंप्लीटिंग, सॉरी दोस्तों, कंपाइलिंग इज कंप्लीट। इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं, चूँकि दोस्तों क्या है कि अगर मेरे पास PLC होता तो मैं आउटपुट जो देखता PLC पे देखता, बट मेरे पास दोस्तों PLC नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस अपने सिस्टम पर ही आउटपुट किस तरह से वर्क कर रहा है देखने के लिए यहाँ पे सिमुलेटर होता है। अब यहाँ पे सिमुलेटर क्लिक है, जो आइकन है सिमुलेटर का है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। सिमुलेटर ऑन होते ही दोस्तों यहाँ पे देखो लिख के आ जाएगा सिमुलेटर। सिमुलेटर होता है दोस्तों, आपके पास PLC नहीं तो आप अपने सिस्टम से ही चेक कर सकते हैं आपको, और आपका जो प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम आपका उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सिमुलेटर, तो यहाँ पे आइकन बन के आ जाता है सिमुलेटर का। उसके बाद दोस्तों अब क्या करूँगा, पहले कंपाइल किया, सिमुलेटर ऑन कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, राइट मोड पे जाऊँगा। यहाँ पे क्या है, राइट मोड क्या होता है, जो PC टू PLC मीन्स राइट मोड पे जब आप क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम PC से PLC पे ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है PLC में। तो यहाँ पे राइट मोड पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा। अब जो है मेरा प्रोग्राम जो है PLC पे डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेड कलर के आइकन जो दिख रहा है इसके बगल में रन का आइकन है, इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे यस कर दूँगा। अब क्या है यहाँ पे, अब जाऊँगा मैं ऑनलाइन मोड पर, इस पर ऑनलाइन मोड पर क्लिक कर दूँगा। अब आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब जैसे, अब मुझे चेक करना, मुझे पुश बटन 1 प्रेस करने पर आउटपुट मिल रहा है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले कर्सर को लाऊंगा X0 पर। अब इस बटन को प्रेस करने के लिए पहले अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे, फिर सेट ऑन कर देंगे। सेट ऑन करते ही देखो आपको आउटपुट मिल रहा है। और जैसे ही कर्सर के दोबारा राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। पुश बटन 1 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा मीन्स आपका मोटर ऑन हो जाएगा। इसको सेट ऑफ कर देंगे, आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, इसको होल्डिंग भी करता हूँ। पुश बटन से यहाँ पे सेट ऑन कर दिया, आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे ही आप बटन छोड़ दोगे, अभी तो यहाँ दोस्तों क्या है, सिमुलेटर चला रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑफ नहीं हो रहा, बट जब आप बटन थ्रू करेंगे, पहले बटन प्रेस करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही बटन छोड़ेंगे, आपका एक कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे होल्डिंग करना पड़ेगी, ताकि आप बट यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ऑफ हो जाएगा, जैसे बटन छोड़ेंगे ऑफ हो जाएगा। बट क्या, इसके लिए होल्डिंग अगर आप कर देंगे तो आप बटन पुश किए, कंडक्टर ऑन होगा, छोड़ भी देंगे तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग। तो होल्डिंग कैसे करते हैं मैं आपको दोस्तों बताऊँ। अगर दोस्तों इस प्रोग्राम में मुझे कुछ इंटरचेंज करना हुआ, कुछ NO NC कुछ भी लगाना हुआ, मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक ये प्रोग्राम मॉनिटर मोड में है। ऑनलाइन मोड में अब मैं इस पर कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड पे। जहाँ पे ऑनलाइन किया उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, अब मेरा प्रोग्राम ये ऑफलाइन मोड में आ गया। अब मैं इस पर कुछ भी NO NC कॉइल कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको होल्डिंग के लिए क्या करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पे तो होल्डिंग यहाँ से करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या है, इंड हो गए। इंड जैसे ही आप कंपाइल करते हैं यहाँ पे इंड आ जाता है लिख के। अब यहाँ पे मुझे एक रो बनाना पड़ेगा, इस पर कर्सर को यहाँ ला क्लिक करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, इंसर्ट अ रो पे क्लिक कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पे जगह मिल जाएगा, एक रो एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे होल्डिंग करूँगा। होल्डिंग करने के लिए आपको पता होगा दोस्तों,
अगर आपको ना समझ आए तो आप जाके मेरे प्रीवियस जितने लेक्चर हैं सारे में होल्डिंग करना बताए बताएंगे। आप कोई भी लेक्चर देख लेना, आपको होल्डिंग क्या होता है आपको समझ आया। होल्डिंग क्या होता है, आउटपुट के एनो को यहाँ से होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एनो लूंगा, क्या किया यहाँ पे एनो। एनो किसका होता है, आउटपुट का एनो होता है, तो वाई जीरो का एनो। तो यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, वाई क्लिक करूँगा, वाई जीरो यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो ये बन गया। अब क्या यहाँ पे इसको यहाँ से अटैच करना पड़ेगा। इसको अटैच करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पे ले आऊँगा। अब मैं यहाँ पे देखोगे F9 पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पे हो गया, आपका होल्डिंग हो गया। इसको मैं दोस्तों इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं अभी आपको हटा के दिखाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हो इसको। डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। होल्डिंग करने के लिए आपको बताया हूँ मैं, और स्पेस क्या टाइप करता हूँ, OR और स्पेस वाई जीरो को लेना, तो वाई जीरो इंटर कर दूंगा। अब इस तरह से चाहे लिख के आप कर सकते हैं, चाहे इस तरह से भी आप होल्डिंग कर सकते हैं। अब मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया, होल्डिंग कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा, मैं कंपाइल करूँगा। अब मैं पहली बार यहाँ से कंपाइल किया था, इस बार मैं यहाँ से कंपाइल करूँगा। कहाँ से, कोड, कोड लिख के आया रेड कलर। अब यहाँ पे जैसे ही कंपाइल होगा, देखो यहाँ पे कंपाइलिंग इज कम्प्लीटेड आ गया लिख के यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं इसको सिमुलेटर तो यहाँ देखूंगा ऑन, एक बार कर देते हो तो सिमुलेटर आपका ऑन ही रहेगा। अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा राइट मोड पे, इस पर क्लिक करूँगा राइट पे। अब मेरा प्रोग्राम सेंड हो गया PLC में, यस कर दूंगा, यस कर दूंगा। अब क्या है, यहाँ पे जाऊँगा रन मोड पे, यस कर दूंगा। अब फिर ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे गया। अब क्या है, अब यहाँ पे पुश बटन ऑन प्रेस, अब क्या है, कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, ऑन कर दूंगा। अब आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे आपने X0 को प्रेस किया, मतलब पुश बटन आपने किया, आपने बटन प्रेस किया, आपको आउटपुट मिल रहा है। Y0 आपका ऑन हो गया, कंडक्टर ऑन हो गया, मीन्स मोटर आपका ऑन हो गया। अब यहाँ पे मैं ऑफ भी कर दूंगा, देखो सेट ऑफ भी कर दूंगा, तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा। इसके पहले अभी जब होल्डिंग नहीं किया था दोस्तों, तो आपको जैसे ही ऑफ करता था आपको आउटपुट मिलता था, जैसे ऑफ कर देता आउटपुट मिलना बंद हो जाता। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तब भी आपको आउटपुट कंटिन्यू मिलता रहेगा। इस कंडीशन को दोस्तों बोलते हैं होल्डिंग। अब इसमें मैं इंटरचेंज में ये करना चाहता हूँ, क्योंकि पुश बटन उनके कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया, बट अब मुझे ऑफ करना हुआ तो मैं ऑफ कैसे करूँगा। अब मेरा एक कॉन्ट्रेक्टर Y0 जो कंटिन्यू आउटपुट मिलता रहेगा, अब मुझे इसको ऑफ करना है, तो मैं क्या इसमें चेंजमेंट करूँगा। तो इसमें किसके लिए मैं एक NC लगा दूंगा, यहाँ पे NC यहाँ पे लगा दूंगा, फिर NC को प्रेस करूँगा, आपका आउटपुट मिलना बंद हो। इसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं ऑफलाइन मोड पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑफलाइन मोड क्लिक कर दिया। अब मैं एक यहाँ पे लेता हूँ NC दोस्तों। आपको मैं चाहूँ तो यहाँ से NC ले लूँ, इस पर क्लिक करूँ, X1 का NC ले लूँ, या बट मैं आपको लिख कीबोर्ड पे कैसे लिख के लेता हूँ, तो क्या करूँगा, LDI टाइप करूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या क्या टाइप करता हूँ, LDI। आपको NC, चूँकि यहाँ पे NC लेना है तो LDI स्पेस, अगर X1 लेना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, X1 इंटर कर दूंगा। अब आपको NC आ गया। अब मैं फिर वही प्रोसेस करूँगा, कंपाइल करूँगा, यहाँ से कंपाइल कर देता हूँ। आपको सिमुलेटर देखूँगा ऑन है, यहाँ से राइट मोड पे क्लिक करूँगा। अब मेरा प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो गया PC में, PLC में, सॉरी दोस्तों। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रन मोड पे क्लिक करूँगा, यस कर दूँगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, पुश बटन में प्रेस करूँगा, कर्सर को यहाँ पे लाया, राइट क्लिक किया, यस कर दिया, सेट ऑन कर दिया, आपको आउटपुट मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मुझे ऑफ करना हुआ तो इस पर क्लिक करूँगा, कर्सर को लाऊंगा, चूँकि X0 से आपका ऑन हो रहा है, X1 से आपका ऑफ होगा। तो यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको ऑन कर दूंगा, आपको आउटपुट मिलना बंद हो गया। आपको आउटपुट चाहिए, अब क्या करूँगा, तो दोस्तों अब क्या है, आपको आउटपुट नहीं चाहिए, यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, सेट ऑन कर दूंगा, आउटपुट मिलना बंद हो गया। अब आपको चाहिए सेट, इसको पहले हटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप इसको भी कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए, क्या करूँगा मैं, कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ऑन कर दूँगा, आउटपुट मिल रहा है। अब आपको बंद करना है तो कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ऑन। अब इस बटन को प्रेस करूँगा,
सेट ऑन का मतलब इस बटन को X1 को प्रेस करूंगा, सेट ऑन कर दिया, आपका आउटपुट मिलना बंद होगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं क्या बोलता हूँ, डुअल स्टार्टर। आपसे अगर कोई भी बोलता है मुझे डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम कैसे बनता है बना के दिखाइए, तो आपको क्या करना है, एक लेना एनो, एक लेना एनो, एक लेना एनसी, होल्डिंग करना है, आउटपुट देना है। तो इस प्रोग्राम को मैं बोलता हूँ डुअल स्टार्टर। X0 से आपका स्टार्ट होगा, X1 से आपका ऑफ होगा। तो क्या होगा दोस्तों, एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, इसको सेट ऑफ करता हूँ। अब क्या करूँगा, मुझे ऑन करना है, सेट ऑन कर दिया, ऑन हो गया। इसको अब मुझे ऑफ करना है, सेट ऑन कर दिया, ऑफ हो गया। इस प्रोग्राम को मैं बोलता हूँ डुअल स्टार्टर। अब मैं टाइमर का किस तरह से यूज़ करता हूँ, टाइमर बताऊँ, उसके बाद आपको बताऊंगा दोस्तों स्टार डेल्टा का प्रोग्राम किस तरह से बनता है। अब मैं टाइमर का यूज़ किस तरह से किया जाता है उसका बताऊंगा, टाइमर किस तरह से वर्क करता है। तो पहले मैं इस पे जाऊंगा ऑफलाइन मोड पे। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट मार दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ से इसके एनो से आउटपुट लेता हूँ। जब भी आपको टाइमर लगाना होता है, जो आपको आउटपुट होता है उसके एनो से आउटपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लूँगा एनो, Y0 का एनो लूँगा। तो यहाँ से क्या टाइप, एनो के लिए क्या टाइप करूँगा, LD स्पेस Y0, इंटर मार दूंगा, आपको एनो मिलेगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, एनो क्लिक किया, Y0 को लेना है, यहाँ पे Y क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, एनो मिल गया। अब मुझे क्या लेना है, टाइमर। टाइमर के लिए मैं आपको बता रखता हूँ क्या टाइप करूँगा, TMR स्पेस T0 अगर लेना है तो T0 कर दूंगा, स्पेस K100 अगर लेना है तो K100 कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। अब क्या हो, टाइमर आपको T0 का टाइमर एक्टिव हो गया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मिस आपका अगर 10 सेकंड होगा, 10 सेकंड के बाद आपका क्या होगा, आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चूँकि टाइमर यहाँ पे T0 लिया हूँ तो आउटपुट ना मिले, तो इसके लिए मैं इसको हटा के दोस्तों यहाँ पे लूँगा T0, NC का T0। तो क्या टाइप करूँगा, LDI स्पेस T0, इंटर। अब मुझे अब क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं पुश बटन पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल कर दिया, सिमुलेटर ऑन है। अब मैं जाऊँगा राइट मोड पे, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, यस यस। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे, रन मोड पे, सॉरी दोस्तों रन मोड पे। अब मैं जाऊँगा ऑनलाइन मोड पे। अब क्या हुआ, पुश बटन कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, पुश बटन में प्रेस करूँगा, सेट ऑन कर दूंगा, आपको आउटपुट मिलना बंद होगा। अब मैं छोड़ दिया। अब क्या है, 10 सेकंड के बाद आपका जो है आउटपुट मिलना बंद हो, जैसे आपका टाइमर मान लो यहाँ पे 10 सेकंड है, मीन्स आपका जो अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है K100 जो लिखा है, एक टाइमर नहीं होता है, ये होता नंबर ऑफ पल्स। नंबर ऑफ पल्स कैसे निकले, टोटल टाइम अपॉन 1 पल्स का टाइम। तो आप यहाँ निकालेंगे, मैं इसके लिए लेक्चर बना रखा हूँ दोस्तों, एक किस तरह से नंबर ऑफ पल्स निकाला जाता है और के की वैल्यू कैसे, क्या अगर 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो या 5 सेकंड हो, तो इसके लिए क्या के की वैल्यू कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पल्स कैसे निकले, इसके लिए मैं एक लेक्चर बना रखा हूँ दोस्तों। आप जाके मेरे साइट पर, मेरे चैनल पे जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो दोस्तों अगर यहाँ पे क्या हुआ, अपने जैसे क्या किया, पुश बटन ऑन प्रेस किया, आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अब तब तक ये चलता रहेगा जब तक आपका टाइमर एक्टिव नहीं होगा, मीन्स 10 सेकंड के बाद के यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 10 सेकंड के बाद आपका टाइमर एक्टिव होगा। जैसे ही एक्टिव होगा आपका NC है, एनो बन जाएगा, एनो जैसे बंद होगा, यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा तो आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। फिर से दिखाता हूँ दोस्तों क्या हुआ, इसको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दूंगा जल्दी से। अब क्या होगा दोस्तों, K100 के बाद आपका क्या होगा, आउटपुट मिलना बंद, जैसे आपका टाइमर एक्टिव होगा, K100 के बाद आपका टाइम एक्टिव हुआ, ये जो है NC है, एनो बन जाएगा, एनो बन जाएगा, आप आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे के की वैल्यू अगर और बढ़ा देंगे तो और टाइम लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू और चेंज करता हूँ कुछ, इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से आ जाएगा, मान लो के मैं कर देता हूँ 150, 150। अब इंटर करता हूँ,
अब क्या होगा दोस्तों, फिर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कंपाइल कर दिया, फिर यहाँ से मैंने राइट मोड पे आ गया, ओके कर दिया, ओके, ओके, यस, फिर यहाँ से मैं कर दिया रन मोड पे, फिर मैं यहाँ से आ गया ऑनलाइन मोड पे। अब क्या है, ऑन कर दिया। अब आपका तब तक चलेगा जब तक आपका 1.5 से पूरा नहीं। अब आपने इसका मतलब आपने बटन प्रेस किया, प्रेस करके छोड़ दिया, तब भी आपका ये चलता रहेगा। अब कब तक चलता है, जब तक आपका 15 सेकंड आपका पूरा होगा, तब जाके आपका आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, सेट ऑन। अब क्या चलता रहेगा, तब तक एनसी बना रहेगा। जैसे जैसे ही आपको 15 सेकंड बाद आप टाइमर एक्टिव हो, टाइमर एक्टिव होगा, एनसी एनो बन जाएगा, एनो बन जाएगा, आपको आउटपुट मिलना बंद है। आशा करता है आपको समझ। अब चलते हैं दोस्तों, आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो स्टार डेल्टा के स्टार्टर का प्रोग्राम कैसे बनता है इसको देख लेता हूँ दोस्तों। 150 तक चले गए। तो आशा करते हैं, सो यहाँ दोस्तों आपने किया था, आप करूँगा, चूँकि ये दोस्तों चूँकि अभी बटन होता है ना, आप इसको प्रेस करते हैं, छोड़ेंगे तुरंत ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसको ऑन करने के बाद ऑफ कर देंगे, तभी जाके आपको 150 मतलब 15 सेकंड के बाद आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ऑफ हो जाएगा। अब चलता हूँ दोस्तों।